हेलो स्टूडेंट, आज हमारी हिंदी साहित्य की क्लास नंबर 52 है। ये क्लास है HTET TGT और PGT जो भी हिंदी से तैयारी कर रही हैं दोनों के लिए महत्वपूर्ण होंगी। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को। लीलाधर झगुड़ी के बारे में पढ़ेंगे। इनकी जो कविता है वो बलदेव खटिक प्रसिद्ध है। लीलाधर झगुड़ी की जो रचनाएं हैं, नाटक जारी है, रात अभी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी, अनुभव के आकाश में चांद। सुदामा पांडे धूमिल की रचनाएं संसद से सड़क तक इम्पोर्टेंट है। कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। 1979 में कल सुनना मुझे काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उदय प्रकाश की रचनाएं सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर। मणि मधुकर की रचना बलराम के हजारों हाथ क्या है। मणि मधुकर राजस्थान के निवासी थे। बलराम के हजारों हाथ ये किसकी रचना है? मणि मधुकर की। और कहाँ के निवासी थे मणि मधुकर? राजस्थान के। चंद्रकांत देवताले की रचनाएं हैं हड्डियों में छिपा जवर, दीवारों पर खून से लकड़ भग्गा हंस रहा है, रोशनी के मैदान की तरफ। मंगलेश डबराल की रचनाएं पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता। श्रीकांत वर्मा की रचनाएं जलसा घर, भटका मेघ, दिन आरंभ, माया दर्पण, गरुड़ किसने देखा है, मगध। नंद किशोर आचार्य की रचनाएं जल है जहाँ वह एक समुद्र था, शब्द भूले हुए, रेत राग। अरुण कमल की रचनाएं अपनी केवल धार, सबूत और नए इलाके में। दुष्यंत कुमार की रचनाएं गजल, इनकी इम्पोर्टेंट है गजल। सूर्य का स्वागत, साय में धूप, मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक कंठ विस्पाई। अब इनके जो PYQ है, प्रयोगवाद, ये निकेन नहीं नकेन आएगा, नकेनवाद और प्रपद्यवाद इसका ही दूसरा नाम है। इसके PYQ को हम देखेंगे। किस तार सप्तक में एक भी कवित्री सम्मिलित नहीं है? तो पहला जो हमारा तार सप्तक है 1943 ईस्वी में जो प्रकाशित हुआ था, उसमें एक भी कवित्री नहीं है। जो पहला है हमारा तार सप्तक, उसमें क्या है? एक भी कवित्री सम्मिलित नहीं है। कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय न होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है, कुंवर नारायण का कथन है। निकेनवाद के प्रवर्तक कवि नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश। प्रयोगवाद का प्रवर्तक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्याय आज्ञे को माना जाता है। नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रयोगवाद की शैली को शैलीगत विद्रोह कहा। आत्मजयी कुंवर नारायण की रचना है। हरी घास पर क्षणभर आज्ञे की रचना है। अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तरीका अब नहीं कहता, ये आज्ञे की पंक्ति है। चांद का मुँह टेढ़ा काव्य संग्रह मुक्ति बोध का है। गजानन माधव मुक्ति बोध संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के क्या है? प्रयोक्ता है। कल सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न, अपर्याप्तता के विरुद्ध विद्रोह है, आज्ञे की पंक्ति है। मुक्तिबोध की भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अनेक कल्पना चित्रों और फैंटेसियों का आकार ग्रहण करती है। आधुनिक हिंदी कविता की महत्वपूर्ण कविता रामदास किसकी है? रघुवीर सहाय की है। रघुवीर सहाय क्या है? प्रयोगवादी कवि है। रास्ता इधर से है, रघुवीर सहाय का कहानी संग्रह है। रास्ता इधर है, ये किसका? रघुवीर सहाय का क्या है? कहानी संग्रह है। इनकी कविता अंत का आरंभ 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। आज्ञे की नदी के द्वीप कविता में नदी और द्वीप क्रमशः प्रतीक हैं किसका? समाज और व्यक्ति का। कहाँ तो तय था चिरागा, हर एक घर के लिए कहाँ चिराग, मैसर नहीं शहर के लिए। दुष्यंत कुमार की क्या है? गजल है। आगे तार सप्तक का संपादन किस हिंदी कविता में प्रयोगवाद की शुरुआत से संबंधित है? दोबारा पढ़ते हैं। तार सप्तक का जो संपादन है वो हिंदी कविता में प्रयोगवाद की शुरुआत से संबंधित है। चिंता, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष, रोंदे हुए आएगा, ये किसकी रचनाएं हैं? आज्ञे की। जबकि साय में धूप है, ये रघुवीर सहाय का दुष्यंत कुमार का गजल संग्रह है। प्रयोगवाद में इससे संबंधित सत्य कथन, यह व्यक्ति अनुभूति और समष्टि अनुभूति को एक ही सत्य के रूप में मानता है। यह मानता है कि बौद्धिकता को काव्य अनुभूति से पृथक करके नहीं देखा जा सकता। यह मानता है कि विषय वस्तु की नवीनता ही क्या है? उसके शिल्प को नया आकार देने के लिए बाध्य करेगी। मदन वात्स्यन, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी यह तीसरे सप्तक के कवि हैं। तीसरा सप्तक 1900 क्या है?
1959 ईस्वी में संपादित किया गया। आगे की काव्य रचना से संबंधित सही कथन। इन्हें छायावादी कविताओं से अपनी काव्य यात्रा आरंभ की। तार सप्तक द्वारा उनकी नई काव्य यात्रा आरंभ होती है। प्रयोगवाद धारा के कवियों में उनका स्वर सबसे अधिक वैविध्यपूर्ण है। दुख सबको मांझता है और चाहे स्वयं सबको मुक्ति देना वह न जाने, किंतु जिनको मांझता है उन्हें यह सीख देता है कि सबको मुक्त रखे। ये आगे की पंक्तियां हैं। 7 गीत वर्ष धर्मवीर भारती का काव्य संग्रह है। खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र की कविता है। अनाम तुम हो, गांधी पंचशील, इदम नामम आदि किसकी? भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं हैं। खुटियों पर टंगे लोग सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ। पागल कुत्तों का मसीहा, खुटियों पर टंगे लोग, काठ की घंटियां, ये क्या है? तीनों रचनाएं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं साधन है। आगे की पंक्ति है। प्रयोगवाद को नंद दुलारे वाजपेयी ने बैठे ठाले का धंधा कहा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भवानी प्रसाद मिश्र की प्रसिद्ध रचना बुनी हुई रस्सी के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। सागर मुद्रा आगे की रचना है। कुंवर नारायण के काव्य संग्रह चक्रव्यूह, प्रवेश, हम तुम, आमने अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दोनों, सुकून की तलाश, बात बोलेंगी, शमशेर बहादुर सिंह की काव्य संग्रह है। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत, धर्मवीर भारती की पंक्तियाँ हैं। देशांतर धर्मवीर भारती की क्या है? रचना है। कुंवर नारायण कृत आत्मजयी का आधार कठोपनिषद है। महाप्रस्थान ये नरेश आएगा। नरेश मेहता का खंड काव्य है। कलगी बाजरे की में सृष्टि के ऐश्वर्य के विस्तार का प्रतीक क्या है? बाजरे की कलगी के अलावा विछली घास को माना जाता है। प्रपद्यवाद नकेनवाद का प्राय है। नकेनवाद के कवि नलिन विलोचन शर्मा और केसरी कुमार नरेश ये हैं तीनों क्या है? नकेनवाद के कवि हैं। नरेंद्र शर्मा प्रवासी के गीत, नागार्जुन युगधारा और केदारनाथ अग्रवाल की रचना है फूल नहीं रंग बोलते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र बुनी हुई रस्सी, ये मिलान करना आया था। आगे है। आगे नदी की बांक पर छाया, केदारनाथ अग्रवाल, आज नदी बिल्कुल उदास थी। धर्मवीर भारती ठंडा लोहा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कुआनो नदी। जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, उसे नहीं उस तरह तू लिख, और उसके बाद भी तू हमसे बड़ा, तू उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख, दिखे नहीं दिखाएगा। जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। भवानी प्रसाद मिश्र की क्या है? पंक्तियां हैं। प्रयोगवाद हिंदी में बैठे ठाले का धंधा बनकर आया था। प्रयोक्ताओं के पास में तो काव्य संबंधी कोई कौशल था और न किसी प्रकार की कथनीय वस्तु थी। नंद दुलारे वाजपेयी का कथन है। शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की, ये रामविलास शर्मा की पंक्तियां हैं। हे मेरी तुम केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। और नीली रेखा तक भवानी प्रसाद मिश्र। लोग भूल गए शमशेर बहादुर सिंह, चिंता आगे की रचना। चांद का मुंह टेढ़ा, मुक्तिबोध, ये लोग भूल गए शायद रघुवीर साहे की रचना है। इसको एक बार आप देख लेना। लोग भूल गए ये शमशेर बहादुर सिंह की नहीं, ये शायद रघुवीर साहे की रचना है। चांद का मुंह टेढ़ा, मुक्तिबोध, संसद से सड़क तक धूमिल और उदिता शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आए तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।